Hello everyone. Today we start new chapter. Chapter number 14 Economic Importance of Plant and Animals. ये आपके एनवायरनमेंट का चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें आपको बॉटनिकल जो नेम है वो आपको याद करने हैं, वैराइटीज़ याद करनी है. इकोनॉमिक का मतलब जिससे कमा रहे हैं, जिससे उत्पादन किया जा रहा है, जिसको बेच करके लोगों पैसा मिल रहा है और जो हमारे लिए भी क्या है इम्पॉर्टेंट है. तो ऐसे प्लांटों को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंसी वाले प्लांट और एनिमल्स. तो इस लेसन के अंदर हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंसी ऑफ प्लांट, पहला हम किसका स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंसी प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स, प्लांट और उनसे जो हमको क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आर स्टडीज़ विद ए इकोनॉमिक बॉटनी, जिसके अंदर उसकी स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी कहा जाता है. इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंसी प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. तो जो इकोनॉमी की प्लांट है, इम्पॉर्टेंसी वाले प्लांट हैं, उनको हम बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. पहला है फूड प्लांट, ऐसे प्लांट जिससे हमको फूड मिलता है. अब फूड में कुछ भी हो सकता है, ग्रेन्स भी हो सकते हैं, अनाज, पल्सेस, दालें, ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं, फूड प्लांट्स में आते हैं. नेक्स्ट है मेडिकल प्लांट्स. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे हमको मेडिसिन्स मिलती हैं और उन मेडिसिन्स का यूज़ होता है आयुर्वेदिक जो होता है उसमें. तो जैसे ओपियम है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, ये सब कौन से कहलाते हैं, मेडिकल प्लांट कहलाते हैं. थर्ड है टिम्बर एंड फाइबर्स. तो टिम्बर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टिम्बर्स होते हैं, जैसे सागवान है, रोहिड़ा है, फाइबर्स में कॉटन है, जूट है, ये सब हमारी डेली लाइफ के अंदर सभी चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है. तो यह हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फूड प्लांट से. किससे स्टार्ट कर रहे हैं, फूड प्लांट. तो फूड प्लांट में सबसे पहले ग्रेन या जिनको क्रियल्स कहते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं वो कौन सी फैमिली से आते हैं, ग्रैमिनी या पूसी फैमिली कहते हैं. तो आपको फैमिली का याद रखना है कि कौन सी फैमिली है, ग्रैमिनी या इसको पूसी फैमिली कहते हैं. और जो जितने भी ग्रेन्स या क्रियल्स हैं वो किसके सोर्सेज होते हैं, स्टार्च के. इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है. तो आपको डाइजेशन पढ़ाया था कि सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से. और जो आप फूड ले रहे हैं माउथ में वो कौन सी फॉर्म में, स्टार्च में. और फिर स्टार्च किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में. कॉम्प्लेक्स स्टार्च चेंज इनटू द सिंपल ग्लूकोज. तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वीट, जिसको हम कहते हैं गेहूँ. इसका बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम. ये आपको बॉटनिकल नेम याद करने पड़ेंगे सारे. और ये किसकी क्रॉप है, रवि की क्रॉप है. आप SST में पढ़ते आ रहे हैं रवि, खरीफ की क्रॉप. तो आपको ये भी याद रखना है जो वीट है वो कौन सी क्रॉप में आता है, रवि की क्रॉप में आता है. अब इसकी वैरायटीज़ कौन कौन सी, जब हम बाज़ार में वीट खरीदने जाते हैं तो अब देखते हैं बहुत तरह की वैरायटीज़ होती हैं. तो वैरायटी के बेस पर उनके नाम दिए गए हैं कुछ, जैसे सोनालिका, कल्याण गोल्ड, शर्वती, सोनारा, ये सब क्या है, वैरायटी है. ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आ चुका है. राइट द वैरायटीज़ ऑफ वीट, कि वीट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनके आप क्या बताइए, नाम बताइए. तो सोनालिका, कल्याण गोल्ड, शर्वती, सोनारा, ये सब वीट की क्या है, वैरायटी हैं. नेक्स्ट है राइस. राइस का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सैटाइवा. और ये कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है. और इंडिया जो राइस है उसके प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है. सबसे ज़्यादा जो राइस होता है वो कहाँ पर होता है, इंडिया में होता है. अब इसकी जो वैरायटीज़ हैं, बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, ये सब इसकी क्या है, वैरायटीज़ के हैं. आपको पता है ना, जब हम राइस खरीदने जाते हैं बासमती जो होता है वो सबसे बढ़िया राइस होता है और सबसे महंगा आता है. तो ये सब इसकी वैरायटी हैं. नेक्स्ट है मेज़. मेज़ इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज़. बॉटनिकल नेम क्या है, जिया मेज़. और ये भी किसकी है, खरीफ क्रॉप है. और इसकी जो वैरायटी हैं वो है विजय, शक्ति, रतन, ये इसकी वैरायटीज़ हैं. नेक्स्ट है पर्ल मिलेट, बाजरा जिसको हम कहते हैं. इसका बॉटनिकल नेम है पेनिसिटम टाइफोइडिस. और ये भी खरीफ की क्रॉप है. और इसकी वैरायटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती हैं. कुछ हाइब्रिड मिलेट्स होते हैं जिसको हम संकर बाजरा कहते हैं, वो बाज़ार में मिलता है. कि कुछ बाजरा तो क्या होता है, मोटा होता है मिलेट, वो तो हाइब्रिड होता है यानी संकर बाजरा. और कुछ जो बारीक होता है
उसको हम देसी बाजरा है जो बोलते हैं। तो इसमें वैरायटीज़ के नाम नहीं है, केवल आपको इसका बॉटनिकल नेम और ये कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, इसके बारे में समझना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्रियल्स या ग्रेन्स के बारे में पढ़ लिया है, वीट, राइस, मेज और पर्ल मिलेट। इसके बाद में आते हैं पल्सेस। पल्सेस में क्या आती हैं, दालें। जो दाल होती हैं वो किस में आती हैं, पल्सेस में। तो फर्स्ट है ग्राम, साइसर एरिटीनम, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, साइसर एरिटीनम। रवि की क्रॉप है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज किंग ऑफ पल्सेस, इसको हम दालों का राजा भी कहते हैं, किंग्स ऑफ पल्सेस। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। राइट द बॉटनिकल नेम किंग ऑफ पल्सेस, क्वेश्चन यहीं से निकाल के दिया था कि किंग ऑफ पल्सेस का बॉटनिकल नेम बताइए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किंग ऑफ पल्सेस का कौन सी है, ग्राम, जिसको हम चने की दाल बोलते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम है साइसर एरिटीनम। नेक्स्ट है आपके रेड ग्राम, या जिसको हम कहते हैं अरहर, इसका बॉटनिकल नेम है केजेनस केजन। क्या कहा जाता है, केजेनस केजन। नेक्स्ट है पी, पाइसम सेटाइवम, मटर जिसको हम बोलते हैं। तो पाइसम सेटाइवम हम मेंडल वाले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी आपको बताया था, बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। फोर्थ है ग्राउंड नट, एरेचिस हाइपोजिया, ये ग्राउंड नट मूंगफली का बॉटनिकल नेम है। और फिफ्थ है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स। और मैक्सिमम प्रोटीन इज़ फाउंड इन दिस क्रॉप, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो कौन सी पल्स में होता है, सोयाबीन में। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है कि ऐसी पल्स का नाम बताइए, बॉटनिकल नेम बताइए उसका, जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है। तो उसका नाम क्या है, सोयाबीन, और इसका बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे, फूड प्लांट पढ़ेंगे, मेडिकल प्लांट पढ़ेंगे, टिम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बॉटनिकल नेम आपको याद करने हैं। ये चैप्टर मैंने इसलिए पहले स्टार्ट किया है कि आप रोज़ कम से कम 4-4, 5-5 बॉटनिकल नेम याद करेंगे, तब जाके आपको अच्छी तरह से पूरे बॉटनिकल नेम याद होंगे। पहले तो ये 5 मार्क्स का चैप्टर था, लेकिन हो सकता है कि कोर्स कम हो गया तो ये चैप्टर और भी ज़्यादा मार्क्स का हो सकता है। तो आपको जितना जिस दिन पढ़ाया जा रहा है बॉटनिकल नेम, उनको आप साथ की साथ याद करते जाइए। तो आज आपको 4 तो ग्रेन्स के पढ़ाए हैं और 5 किसके पढ़ाए हैं, पल्सेस के। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। आपको अपनी होमवर्क कॉपी में केवल बॉटनिकल नेम और जिनकी भी वैरायटी आ रही है, जो जो यहाँ पर लिखा है मैंने, उसको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है और उनको लर्न करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम जो भी ऑयल है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, इनके बॉटनिकल नेम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।